हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम करते हैं क्लास सेवन्थ के लिए फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1। इसके दो क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसको कैसे हल करेंगे देखिए। पर्यतन और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पर्यतन और भूल विधि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है आपके लिए। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। एरर नाम से ही पता लगता है, एरर का मतलब इसमें कुछ गलतियां होती रहती हैं। फिर भी हमने ट्रायल बार बार करके और इसका यहां तक पहुंचना, इसके हल तक। अब इसमें क्या करते हैं, ये दिया हुआ है 5p+2 इज इक्वल टू 17, यानी कि 5p + 2 बराबर 17। इसको हम कहते हैं इक्वेशन, समीकरण। क्या पहचान है, इसमें एक अचर है, जैसे यू अचर है 5, एक चर है p, प्लस का निशान है या माइनस का हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, और ये साइन जरूर होगा इक्वल का, बराबर का निशान। और इसको, इस पार्ट को, यानी कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस पार्ट को कहते हैं हम राइट हैंड साइड। और इन दोनों के बीच में होता है बराबर का निशान। ये है समीकरण की पहचान। तो इस पर्यतन और भूल विधि में हमने क्या करना है, इसमें ये करना है कि हम चेक करेंगे कि p का मान रख के, पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस तरह से चलेंगे। हम ये चेक करना है कि ये, इसमें जब हम p = 1 रखते हैं तो ये 17 आता है या नहीं आता है। नहीं आए तो फिर 2 रखेंगे p का मान, उससे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर 3 रखेंगे। इस प्रकार से हम, यहां देखिए, यहां p बराबर है 1 2 3 4, ये रख सकते हैं। ठीक है, p की जगह हम पहले 1 रखें। यह देखिए 5p, p की जगह हमने 1 रखा, ये 1 प्लस 2। अब इसको चेक करेंगे क्या ये 17 आता है या नहीं आता है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, या लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी गुणा करी हमने, 5 एकम 5 जमा में 2, ये बराबर कितना आ गया 7। 17 नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे फिर अब की बार 2 रखेंगे, तो ये रखें, या ये लिख सकते हैं कि यहाँ 7 बराबर नहीं है 17 के, इसके इक्वल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया। अब p का मान 2 रखेंगे, 2 रखें तो 5 गुणा 2, यहाँ प्लस 2, और यहाँ फिर वही लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी गुणा करी 10 जमा 2 बराबर आ गया 12। और यहाँ भी हम लिख देंगे कि 12 इक्वल नहीं है 17 के, तो इसको भी हमने यहाँ छोड़ दिया। अब 3 रखेंगे, 5 या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 5 गुणा 3 प्लस 2, 5 गुणा 3 हो गया 15 प्लस 2, और ये बराबर आ गया 17। यहाँ 17 बराबर 17 है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड इक्वल आते ही ये इसका हल है। कौन सा हल है, जो हमने मान रखा है 3 रखा है, तो p बराबर 3 इस समीकरण का हल है। इसको कहते हैं हम प्रयत्न और भूल विधि। तो जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया, इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसमें m का मान, तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि यहां m बराबर
1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं। और इनसे भी ना आवे तो कुछ और भी रख सकते हैं, इनसे भी अगर हल नहीं आता है तो। चलो हम पहले फर्स्ट रखते हैं 3, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और बराबर 3 गुणा 1 रखा पहले और -14, इसको हल करके देखेंगे। 3 -14 और इसको अगर जोड़ेंगे दोनों को तो यह है -11 और यहाँ लिख दो कि ये -11 बराबर नहीं है 4 के, ये 4, या यूं कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड। तो इसलिए हमने इसको ट्रायल किया, छोड़ दिया। अब 2 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 3 गुणा यहाँ 2 -14, तो यहाँ कितना आ गया, 3 दूनी 6 -14, 6 और -14 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 में से 6 को घटा देंगे, 8 आ गया, -8। और यहाँ ये भी लिख देंगे कि यहाँ ये जो -8 है ये बराबर नहीं है इसके 4 के, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। इस निशान को ऐसे काट देना, इसको भी छोड़ देंगे ट्रायल करके। फिर थर्ड लेंगे 3, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 3 गुणा में 3 और माइनस में 14, यहाँ लिखते हम 3 गुणा इस m के स्थान पर 3 और -14, और इसको चेक करते हैं फिर 3 या 9 -14, ये बराबर कितना आ गया, -5। और यहाँ भी लिख देंगे हम कि -5 बराबर नहीं है 4 के, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो इसको भी हमने छोड़ दिया। आगे फिर अब की बार लेंगे 4, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 3 गुणा में 4, 3 गुणा 4 -14, और बराबर आ गया कितना, 3 चौके 12, और 12 माइनस में 14 कितना आ गया, -2। यहाँ लिख दो ये बराबर नहीं है 4 के, और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड। जब तक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ लेंगे ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अब 4 भी रख के देख लिया। अब मैंने ये आगे डॉटेड इसलिए लगा रखी है कि 4 तक हमारा नहीं आया प्रयत्न करने के बाद भी, तो आगे चलें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, ऐसे रखते चले जाएंगे। अगर यहाँ हम 5 रखेंगे तो 5 के 15 -14 1 आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ इक्वल। 6 रखेंगे, 3 गुणा में 6 18, 18 -14 यहाँ आ जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ छोड़ के और लेफ्ट हैंड साइड में 3 गुणा 6 रखे मैंने, यहाँ m के स्थान पर 6 रखे, और -14 ये बराबर आएगा 18 -14 बराबर 4, और ये बराबर 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इक्वल आने से जो मैंने मान रखा है 6, ये इस समीकरण का हल है। लिख सकते हैं अतः m ही लिखना है, m बराबर 6 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। इस प्रकार से हमने प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग किया और हल निकाल लिया। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण बनानी है हमने। ये जो कथन दे रखे हैं, कथन को पढ़ के समीकरण कैसे बनाते हैं देखिए। पहला कथन है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। इसके लिए समीकरण बनानी है। हम यह लिख सकते हैं कि समीकरण इसकी समीकरण यह लिखो, x और 4 का योग, x प्लस 4, ये हो गया योग। योग का मतलब जमा का निशान 9 है, यहां बराबर का निशान 9 है। ये है समीकरण। दूसरा कथन है,
y में से 2 घटाने पर, अब y में से 2 घटा दिया और क्या प्राप्त होता है वो आगे लिखना है। 8 प्राप्त होता है, 8 लिख दिया। ये समीकरण दूसरे कथन की है। तीसरा कथन है a का 10 गुणा 70 है। भाई a लिखना आपकी बार, a का 10 गुणा, ना जोड़ना ना घटाना, 10 से गुणा करना, तो हम लिख देंगे 10a, a का 10 गुणा 10a 70 है बराबर 70। चौथा है संख्या b को 5 से भाग देने पर, अब यहाँ b है और b को क्योंकि 5 से भाग देना है तो बटे हो जाएगा, भाग बटे होता है। भाग देने पर 6 प्राप्त होता है बराबर 6 लिख देंगे। ये इसकी समीकरण बन गई। t का 3/4 15 है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए t का 3/4, 3/4 क्या होता है 3/4, तो t का 3/4 t और इसका 3/4 पहले लिखेंगे, इससे 3/4 t 15 है बराबर 15। समीकरण बन गई। m का 7 गुणा और 7 का योगफल, दो चीज है यहाँ, m का 7 गुणा, m को 7 से गुणा करनी और 7 का योगफल यानी कि 7 उसमें जोड़ना है, आपको 77 देता है। तो m का 7 गुणा तो ये हो गया 7m प्लस में 7, 7 का योगफल आपको 77 देता है, इज इक्वल टू 77 77। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, इसको समझो। एक संख्या x की चौथाई, चौथाई क्या हुआ 1/4, यानी कि 1/4 x, ये हो गया x की चौथाई। x की चौथाई ऋण, ऋण माने हुए माइनस घटा, ये 4 और बराबर 4 देता है। ये इसकी समीकरण बनेगी। यदि आप y के 6 गुने में से, अब y का 6 गुना क्या होगा, 6 से गुणा कर दिया y को, ये हो गया y का 6 गुना, इसमें से 6 घटाएं, इसमें से 6 घटा दिया, घटा 6, तो क्या आ जाएगा बराबर, आपको 60 प्राप्त होता है। तो यह लिख दिया हमने 60। और लास्ट क्या है, यदि आप z के 1/3 में, 1/3 का मतलब 1/3, तो यहां लिखेंगे 1/3 और यहाँ z, इसमें 3 जोड़े प्लस 3 कर दे, जोड़ने का मतलब है प्लस करना, बराबर आपको 30 प्राप्त होता है बराबर 30। अब ये सभी कथनों की हमने समीकरण बना दी। ये था कथनों से समीकरण बनाना, और आप इसका विपरीत भी कर सकते हैं, यानी कि आपको ये समीकरण दे रखी हो और इसका कथन बनाना हो तो इसे ऐसे बनेगा, यानी कि ये आपको दिया जाए और इससे कथन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कथन या स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही कार्य है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।